मगर बात यह है कि पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस क्या हैं। इस वक्त उनको थ्रेट है फ्रॉम इंडिया, और अगर अमेरिका उनका साथ, पाकिस्तान का साथ नहीं देता इस मुश्किल वक्त में, तो मोदी जी ने पैनिक में डाल दिया है पाकिस्तान को, और दिखता भी है। वो बेसब्रे दिखाई दे रहे हैं और वो धाड़ रहे हैं, और उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक के सेक्टर में कोई मुहिमजोई की तो इंडिया का शदीद रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तारीख और जोग्राफिया दोनों को बदल देगा। इस बार जब बॉर्डर के पार जाएंगे हम वहीं पर रहेंगे, यानी कि वी विल स्टे देयर एंड वी विल ऑक्यूपाई दैट लैंड। एक बहुत बड़ी धमकी है ये। डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को बोल दिया कि तुम्हारी ज्योग्राफी अब खत्म करने वाले हैं, ये हमारी तैयारी है। सिर्फ साहब, सिचुएशन खासी संगीन हो रही है या संगीनी की तरफ जा रही है? मोदी जी ने और उनकी टीम ने थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंड क्या लेना शुरू कर दिया। आसिम मुनीर और इनके जो पिल्ले हैं उन्होंने डर के भीख मांगनी शुरू कर दी है अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए। चाइना को भीख मांगी, उन्होंने मना कर दिया, अब यूएसए के पास चला गया है। भारत शोकेस कर रहा है कि हम कैसे डिजिटल जा रहे हैं, और ये शोकेस कर रहे हैं कैसे बिल में जाना है। और हमारी जो सक्सेस है मोदी जी के अंडर वो दिखती है, और यही एक डिफरेंट स्टोरी है बॉर्डर के इस पार और उस पार। भारत ने डेस्परेट मूव्स करनी शुरू कर दी। आर्मी चीफ ने अपने नेशनल लैंड को और एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया है अमेरिका के हाथों में। अब आप बोलेंगे यार ये तो हमें पता था। नहीं, आपको पता नहीं था, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए ये कर क्यों रहा है, क्यों कर रहा है। आपने कभी सोचा? क्योंकि मोदी जी अग्रेसिव होते जा रहे हैं और पाकिस्तान को कॉर्नर करते जा रहे हैं हर जगह पर। अब ये डिकोड करते हैं कि स्ट्रेटेजिक चेस गेम मोदी खेल कैसे रहे हैं, और ये जो माइंड गेम्स हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इन सूअरों के साथ हम कैसे खेल रहे हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। पहली बात है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान की मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो तोड़ा है हमने, जो बर्बाद किया है, अभी तक वो सदमे में है। 12 से लेकर 13 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय किया। ये तो अब हमने विद प्रूफ दिखा दिया कि 6 हमने ऊपर गिराए हवा में, बाकी के जो बेस में थे वहीं पर जाकर हमने खत्म कर दिया। 11 इनकी एयर बेसिस को हमने हिट किया है। F-16 अभी तक अमेरिका का प्रेशर था कि आप नाम नहीं लेंगे कि आपने F-16 को डिस्ट्रॉय किया। जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं हटे तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया नाम लेकर कि F-16 को भी हमने डिस्ट्रॉय किया है, नेम लिया है पब्लिकली। भाड़ में जाओ तुम्हारा प्रेशर किसी का भी हम सहन नहीं करेंगे। और ऊपर से आपको मालूम है जो हमारे आर्मी चीफ हैं, आर्मी चीफ जनरल चीफ हैं उपेंद्र त्रिवेदी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक क्लियर मैसेज दे दिया ट्रूप्स को रिसेंटली कि इस बार जब बॉर्डर के पार जाएंगे हम वहीं पर रहेंगे, यानी कि वी विल स्टे देयर एंड वी विल ऑक्यूपाई दैट लैंड। ये हमारी अब अगली मूव है। डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को बोल दिया कि तुम्हारी ज्योग्राफी अब खत्म करने वाले हैं, ये हमारी तैयारी है। पाकिस्तान को दिखता है कि इस बार पाकिस्तान का मैप रीड्रॉ किया जाएगा, और भविष्यवाणी भी है हमारे पास कि इस साल या अगले साल के शुरुआत में पाकिस्तान का नक्शा चेंज होगा। हमारी बाउंड्री पहली बार 1000 साल में एक्सपैंड होगी, यानी कि हमने स्पेसिफिकली मेंशन करना शुरू कर दिया है कौन से एरियाज को हमने लेना है। सर क्रीक का एरिया है, कराची के पास है, हमने लेना है। और कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक लाइफलाइन है, जैसे कि मुंबई भारत के लिए है। और पाकिस्तान का आर्मी जो चीफ है उसको दिखता है कि आगे क्या होने वाला है। ये एग्रेसिव स्टैंड कभी भी भारत की तरफ से नहीं हुआ। मोदी जी ने पैनिक में डाल दिया है पाकिस्तान को, और दिखता भी है। राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई अगर सरक्रिक में पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोशिश की, क्योंकि हमें पता चला है कि वहां पे पाकिस्तान कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रिक के सेक्टर में कोई मुहिमजोई की तो इंडिया का शदीद रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तारीख और जोग्राफिया दोनों को बदल देगा। एक बहुत बड़ी धमकी है ये कि अगर आप ऐसा करेंगे सरक्रिक में, और तो फिर उसका ये होगा कि हम आपका सारा जो नक्शा है वो बदल जाएगा। यानी जैसे 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था, अब 2025 में नहीं है, तो यकीनन पाकिस्तान की जियोग्राफी जो है वो चेंज हुई, पाकिस्तान का नक्शा जो है वो चेंज हुआ। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन गुजरात जो है, रियासत गुजरात में बच
फौजी अड्डे के दौरे के मौका पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वहां पर जो तकरीब थी उसमें बेसिकली इंडियन फौज के सरबराह समेत सीनियर जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो मौजूद थे। राजनाथ सिंह साहब ने मुतालिका तफसीलात फराहम किए बगैर दावा किया कि पाकिस्तान सरक्रिक सेक्टर में अपना फौजी अमल दखल बढ़ा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर कर रहा है, जो उनके बकौल पाकिस्तान की बदनीयती को जाहिर करता है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस या फौज की जानिब से इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के बयान पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। राजनाथ सिंह का मजीद दावा था कि इंडिया की जानिब से मुज़ाकरात की मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 78 बरसों से सरक्रिक के इलाके को मुतनाज़िया बनाया हुआ है। उन्होंने दावा किया कि सन 1965 की जंग में इंडियन फौज लाहौर तक पहुंच गई थी और 2025 में पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि सरक्रिक से होती हुई एक सड़क कराची तक जाती है। इस मौका पर राजनाथ सिंह ने स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल सरक्रिक सेक्टर में 2 अहम तनसीबात का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया, जिनमें टाइडल इंडिपेंडेंट बर्थिंग फैसिलिटी और मुश्तरका कंट्रोल सेंटर शामिल है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे की मदद से साहिल पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस बेहतर होंगे और किसी भी बैरूनी जारियत के खिलाफ फौरी रद्द-ए-अमल देने की जो इंडियन सलाहियत है उसमें भी इजाफा होगा। उन्होंने तकरीब के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन फौज की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और दावा किया कि दौरान जंग इंडियन फौज ने दिफाई नेटवर्क में पाकिस्तानी दरअंदाजी की कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। डिफेंस मिनिस्टर का कहना था कि इंडिया को बैरूनी जारहियत, दहशतगर्द तंजीमों और साइबर वॉरफेयर जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान कितना भी मार खा ले लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। यही करैक्टर रहा है पाकिस्तान का 78 सालों से। और हाल ही में सरक्रिक के इलाके में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई, जिस पर भारत ने बहुत ही सख्त बयान दिया और भारत के आर्मी चीफ और भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि अगर इस बार पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान के अंदर इंडियन आर्मी जाएगी और इस बार ऑपरेशन सिंदूर की तरह कोई सीज फायर नहीं होगा। भले ही पाकिस्तान कितनी भी रिक्वेस्ट करे और इंडियन आर्मी पाकिस्तान का लैंड कैप्चर कर लेगी और वहां से वापस नहीं लौटेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जितनी बुरे हाल हुए थे, इसीलिए पाकिस्तान चिढ़ा बैठा है कि किसी न किसी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन भारत को नुकसान पहुंचाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि भारत पावर के मामले में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है और अगर भारत ने चाह लिया तो पाकिस्तान का नक्शा भी बदल सकता है भारत। और ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भारत एक बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दे।